नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं संसद में जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन पर चर्चा करूंगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और ऐसे अच्छे वीडियो आपके सामने आते रहें, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और लाइक भी करें। तो पहले तो मैं आपको वो एक घटना जो संसद में आज घटी है उस पर चर्चा करूंगा। बीजेपी के एक सांसद ने भरे सदन में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम को लेकर के कुछ टिप्पणी कर दी। इस पर जो उनके भतीजे हैं, जो सांसद भी हैं, अभिषेक बनर्जी, उन्होंने खुले तौर पर लोकसभा स्पीकर से कहा कि वो सदस्य जो इस सदन की सदस्य नहीं है, उनके नाम की चर्चा कर रहे हैं, ये इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं अभी पहले आपको अभिषेक बनर्जी का वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। पर अड़ गए कि सत्ता पक्ष के जिस सांसद ने मुख्यमंत्री प्लीज 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 कल्याण प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है, एक मिनट सर, एक बार सुनिए, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। और सर मैं बोल दिया ना सबको, बोल दिया। हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग बोलते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी, एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी मान्य सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, you are the speaker of this house. No sir, एक मिनट, मैं हाथ जोड़िए, आग्रह करता हूँ, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूँ सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, मैंने निकाल दिया। रास्ता यह निकला कि अध्यक्ष, आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर 17वीं और 18वीं लोकसभा में का जो अंतर होता है वो साफ दिखाई दिया। जब अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के बारे में बात की तो उन्होंने खुद ही कहा कि कोई जो व्यक्ति इस सदन का मेंबर नहीं है उसका नाम यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी। और फिर जब उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांगे तो उन्होंने ये व्यवस्था दी कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम और उनका जो जिसने ये नाम लिया था वो टिप्पणी को हटा दिया गया है। हालांकि बड़े तल्ख आवाज़ में कई बारी लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे डायरेक्शन मत दीजिए, तो अभी भी
जो चीज़ें सामने दिख रही हैं वो दिख रही हैं और मैं समझता हूं, लेकिन ये ज़रूर है कि व्यवस्था बीच बीच में निकाली जा रही है और सारा काम लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए उस बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all said in the house. This is why I say T for tragedy. तो आपने अभिषेक बनर्जी मोनेटाइजेशन पर बात कर रहे थे, नोटबंदी पर। आपको मालूम है ओम बिरला ने उनको घेरने की कोशिश की कि आप वर्तमान में बजट की व्यवस्था चल रही है, बजट पर बात करें और ये ज़्यादा बेहतर होगा। तब क्या बात है, अभिषेक बनर्जी ने वो सारी पोलें खोली जिसके मारे मैं समझता हूँ ओम बिरला हिल गए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 100 साल पहले की बात करता है, जो लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जो लोग 50 साल पहले इमरजेंसी की बात करते हैं संसद में, तब आप कुछ नहीं कहते। तो ऐसे जो तैयारी के साथ अभिषेक बनर्जी आए थे संसद में, मैं समझता हूँ इसका ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट या मैं समझता हूँ इम्प्रेशन रहा होगा देश की जनता पर। अभिषेक बनर्जी कोई कच्ची गोली खेलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो आपने ये इसको देखा, इस वीडियो को कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। आगे लगाड़े में पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर नो तो मैं पढ़ के बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके क्या अरे अपना नेता आप सदन के नेता के बारे में चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। इस बार बीच जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। ये स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। एक और challenge the honorable finance minister if she can release the white paper of how many dime, penny or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूँगा वो सही हो सकता है, आप उस पर टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सर, कागज़ तो झूठ नहीं कहता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूँ, ये चिल्ला रहे हैं, अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, सर व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहे हैं सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। आप बीच संसद को आप मेरा मकसद यहाँ पर इस वीडियो को दिखाने का एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में जो यहाँ संसद में बैठे हुए लोग हैं तैयारी के साथ नहीं आते, वो केवल ऊट पटांग बातें करने आते हैं। अभिषेक बनर्जी ने जब बंगाल को बजट में क्या मिला ये सारी चीज़ें वाइट पेपर मांगा तो बगलें झांकने लगे और नारेबाजी करने लगे। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये आती है कि अभिषेक बनर्जी पूरी तैयारी के साथ बात कर रहे हैं और ओम बिरला भी जब उनके भाषण की बात आती है तो वो दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने सदन के नेता के ऊपर एक लाइन बोली तो
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा सदन के नेता का नाम मत लीजिए यहाँ पर। फिर किसका नाम लेगा? जो सांसद बंगाल से चुन कर के आया है वो, उसको तो भाई बजट बंगाल के लिए क्या बजट दिया है, उसमें क्या बुराई क्या है जब वो बंगाल के बारे में वाइट पेपर मांग रहा है। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये दुनिया से पेपर मांगते हैं और यहाँ खुद के अपने पेपर नहीं दिखा पा रहे हैं। ये तो रही बात आज की संसद की। संसद में दूसरा जो कारनामा हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है, हालांकि उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। राहुल गांधी ने करीब 12 नेताओं को जो इस समय पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं उनको अपने पास संसद के जो उनका कार्यालय है विपक्षी दल के नेता के रूप में वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया और बड़े अदब के साथ उन्होंने कहा कि आप रेड क्रॉस रोड पर आइए, हम वहाँ पर आपको रिसीव करेंगे, वहाँ से आपको रिसेप्शन ले जाया जाएगा और रिसेप्शन के बाद आपको राहुल गांधी के कमरे में बैठ कर के बातचीत होगी, वहीं पर आपका ज्ञापन लिया जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई चल रही थी और राहुल गांधी उस समय सदन में थे और उनका स्टाफ इस पूरी कहानी को अंजाम दे रहा था। रेड क्रॉस रोड पर जैसे ही आए तो एक जो छोटे मुलाजिम थे दिल्ली पुलिस के अफसर, उन्होंने कहा कि आप जाइए अपना पास बनवाइए, लेकिन वहाँ अचानक से बड़े बड़े अधिकारी आ गए और उन्होंने तत्काल रोक दिया। तब इन नेताओं ने कहा कि भाई आप हमें हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि आप संसद में भीतर जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई आप राहुल जी से बात कर लीजिए, उन्होंने हमको बुलाया है, टाइम दिया है। तो जो डल्लेवाल साहब हैं जो किसानों के नेता, उन्होंने कहा कि ये सारी जो दिल्ली पुलिस की हरकत थी वो हमारा मिलने का समय था उस समय को गंवाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से ये समय कम से कम रह जाए और यहाँ से ये लोग चले जाएं, क्योंकि किसानों का दिल्ली की संसद में पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। और ये बात मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी पहले से करते आए हैं पूरे देश की। उन्होंने 2 बार यात्रा की है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और संसद में सारी बातें उठाऊंगा। नेचुरली अब वो विपक्ष के नेता हैं और उनकी बातों को उठाने के लिए राहुल गांधी इस समय पूरी तरह से सक्रिय हैं और उन्होंने इसी के चलते जो किसान पिछले 3-4 साल से लगातार MSP की गारंटी के लिए बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो इसके लिए उन्होंने ये सारी जो कवायद हो रही है उस पर बात करने के लिए राहुल गांधी ने बुलाया, लेकिन उनको राहुल गांधी को बताया गया कि वहाँ जो पुलिस का स्टाफ है किसानों को भीतर नहीं आने दे रहा है आपसे मिलने के लिए। तो वो बाहर आए, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो जो संसद की जो पुलिस प्रोटेक्शन है उन्होंने कहा कि ये इनको कोई अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा अपने प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, नहीं प्रोटेक्शन नहीं है। तो प्रेस भी पूछने लगी कि ये इनको क्यों बुलाया है, क्या है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं कि मैं क्या किसान लोगों से नहीं मिल सकता और अपने दफ्तर में बैठ कर के बात नहीं कर सकता, उनसे ज्ञापन नहीं ले सकता, जो उनकी इच्छा है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये सारी बातें कहीं मीडिया के सामने जाने लगी तो अचानक से संसद भवन के जो स्टाफ है, पुलिस है, प्रोटेक्शन है और दूसरा स्टाफ है, वहाँ हड़कंप मच गया कि राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अंत में जो संसद के बड़े खैरख्वाह हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये लगा कि यहाँ कहीं बड़ा बवाल ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लिहाजा उन्होंने तत्काल अनुमति प्रदान की कि भाई इनके पास बनाया जाए और उनको राहुल गांधी से मिलवाया जाए। अंत में राहुल गांधी के कमरे में गए लोग 12 किसान लोग थे, डंडेवाल साहब थे, एक अभिमन्यु कुमार सिंह थे जो युवा नेता हैं, और भी कई एक नेता थे तो जिनमें मैं समझता हूँ आंध्रा के, दक्षिण भारत के कई राज्यों के नेता थे जो बातचीत करने आए थे। और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में डल्लेवाल साहब ने उनको एक ज्ञापन भी सौंपा जिसको पढ़वाया जा रहा था बार बार कि ये चीज़ें हमें मिलना बहुत ज़रूरी है। तब राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के भी मैनिफेस्टो में, हर दल के मैनिफेस्टो में आपकी MSP की गारंटी का मामला है और हम इसको जी जान से उठाएंगे, संसद में ऐसा उठाएंगे कि पूरा देश TV पर देखेगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मेरे को बार बार बोलना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करें। आप
मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ वो आपको दिखेंगे, बड़े आराम से दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।